Hello बच्चों, let's read the question. The question is it is found that 125 centimeter length of a potentiometer wire is required to balance the EMF of a Daniell cell, but the only 100 centimeter of the wire is required for the balance if the poles of the cell are joined to a resistance of 2 ohm. अगर मैं इस सेल के पोल से 2 ओम के रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दूं तो हमारा जो डैनियल सेल है वो बैलेंस हो रहा है 100 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और पहले वो बैलेंस हो रहा था 125 सेंटीमीटर पर। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ जो होती है, अगर मैं सपोज ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर का ये इस तरह से वायर है, ए बी वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका प्राइमरी सर्किट हो जाएगा जिसमें सेल जुड़ा हुआ है, ये उसका इंटरनल, ये यहाँ से बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, ये इसका प्राइमरी सर्किट होता है। और यहाँ पर हमने जोड़ रखा है डैनियल सेल एक, ठीक है, ये इस तरह से डैनियल सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर है और यहाँ से जॉकी जुड़ी हुई है। तो ये जीरो डिफ्लेक्शन पर हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है। और जीरो डिफ्लेक्शन इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो जब जीरो यहाँ पर आती है तो ये बैलेंसिंग लेंथ हमारी हो जाती है, जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है वो हमारी क्या होती है, बैलेंसिंग लेंथ होती है, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ होती है। और हमें स्मॉल आर की, इसका जो ईएमएफ है, इसके इसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इसके साथ एक सेल रेजिस्टेंस जोड़ देती हूँ 2 ओम का, तो देखिए हमें आर कैलकुलेट करना है। तो इस आर की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास कितनी आती है, आर जो मेरे पास आता है वो आता है आर L2 अपॉन L1 माइनस 1 इसके बराबर आता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो अब देखिए, यहाँ से मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से R की जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R इक्वल्स टू, हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा, 2 ओम का। L2 जो मेरे पास है, इनिशियली हमारे पास जो लेंथ आ रही थी वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 125 आ रही थी। L2 मैंने मानी है 125 और L1 मैंने मानी है 100, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 2, ये मेरे पास हो जाएगा 5/4 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R मेरा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4, जिसकी वैल्यू आ गई है 0.5 ओम के बराबर। तो हमारी जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो हमें कितना मिल गया है, 0.5 ओम मिल गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।